ये 5 गलतियां तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल कभी भी नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन सबसे पहले एक ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा, तुम ईमानदारी से जवाब देना। तुम काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? तुम चार्ट्स भी देखते हो, तुम्हें अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी पता है, तुमने बहुत कोशिश भी कर ली है, लेकिन फिर भी तुम्हारा नेट कैपिटल सेम ही है और शायद थोड़ा कम भी हो गया हो। ऐसा क्यों? स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ। आज मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो तुम्हारे ट्रेडिंग कैपिटल को कभी भी नहीं बढ़ने देती। और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने ये गलतियां खुद करी हुई, और जब मैंने इनको बारीकी से देखा ना और एक एक गलती को सही किया, तो आज मैं 1 CR के कैपिटल पे भी ट्रेड करता हूं। आज मैं तुम्हें रियल एग्जांपल्स दूंगा, रियल नंबर्स बताऊंगा, कोई थ्योरी रिलेटेड बात नहीं है। अगर तुमने ये वीडियो गहराई से देख लिया तो आज बहुत कुछ तुम्हारे कैपिटल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। लेकिन अगर नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो शायद तुम्हारा पैटर्न वैसा ही चलता रहेगा जैसे आज तक चलता है। चॉइस इज योर्स। अगर तुम चैनल पे नए हो और बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से ट्रेड कर रहा हूं प्रोफेशनली इस मार्केट के अंदर। आई हैव ट्रेड मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT एंड जोश टॉक्स टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। सो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली और डेडली मिस्टेक है दोस्तों पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होती है? तुम्हारे जीवन में ना एक ट्रेड ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें लगेगा कि भाई आज ना अगर मैंने पैसा ज्यादा लगा लिया तो या तो मेरी कैपिटल डबल हो जाएगी या मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, ट्रेडिंग को क्रैक कर लूंगा। तुम्हें लगेगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली तुम मान लो 5 लॉट पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो, आज तुम्हें लगेगा कि मैं अपनी लॉट साइज को डबल करके 10 कर दूं। तुम उस दिन 10 लॉट पे ट्रेड कर दोगे। मान लो वो ट्रेड चल भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोचो उसी दिन अगर वो ट्रेड रिवर्स हो गया फिर क्या होगा? मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं कि पोजीशन साइजिंग अगर तुम्हारी राइट हो तो तुम बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी बाहर निकल के आ जाओ। देखो, मैंने खुद एक ट्रेड लिया था। यहां बॉटम पे जब मार्केट चल रहा था ना, तो मेरी साइकिल थ्योरी के हिसाब से यहां पे एक बियरिश सेटअप बनता था। अब बहुत तगड़ा सेटअप लग रहा था क्योंकि इससे पहले US ईरान की वॉर चल रही है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्केट ही बिल्कुल रेड ब्लड बात होने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लग रही है और बहुत बढ़िया पैसा बनाने का मौका लग रहा है। यहां कहीं पे मेरा एक सेटअप बना कि मार्केट यहां से और ज्यादा टूट सकता है। मैंने क्या किया, नॉर्मली जितने लॉट पे मैं ट्रेड करता हूं, मैं 15 लॉट पे फ्यूचर्स ट्रेड करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतने ही लॉट मार्केट में लगाए। बल्कि अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी 30 लॉट वाली कि भाई 30 लॉट हमें लगाने हैं मार्केट के अंदर। लेकिन मैंने इमोशंस को बीच में नहीं आने दिया। मैंने यहां पर जो यूजुअल क्वांटिटीज मेरी रहती है 15 लॉट, वो यहां पर डिप्लॉय कर दिया। हुआ क्या, जैसे ही मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, मार्केट में एक न्यूज आई। ट्रंप ने बोला कि भाई साहब सीज फायर, ईरान और US ने सीज फायर अनाउंस कर दी। यहां से गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली सिर्फ 24 मिनट में मार चुका था। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप, उसके बाद एक और दिन गैप अप, और यहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो लग चुका था। मेरा जो यूजुअल स्टॉप लॉस था वो था 7.5 लाख रुपए का। वो मैंने हंसी खुशी मार्केट में लिया। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर मैं इस पोजीशन साइजिंग को इमोशन के बेसिस पे उस दिन 30 लॉट कर देता तो ये 7.5 लाख का नहीं, सीधा डबल नुकसान 15 लाख का हो जाता। मार्केट क्रैश हो सकता था, मार्केट एक बहुत बड़ी बियरिश ब्लड बात क्रिएट कर सकता था। लेकिन अगर पलट गया और मैंने पोजीशन साइजिंग को राइट रखा तो मैंने एक्सपेक्टेड लॉस ले लिया। अगर नहीं रखता तो पूरी कैपिटल भी हमारी ब्लो हो सकती थी। अब यहां पर मैंने तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेटअप राइट था, उनको 5 दिन से विनिंग स्ट्रीक मिल रही थी, यानी कि कैपिटल इतनी जल्दी उनका ग्रो हो रहा था, उनको लगा कि सारी चीजें सही है। और भी बढ़िया सेटअप दिखा कि मार्केट और बढ़िया क्रैश हो सकता है, ग्लोबली चीजें अलाइन थी। यहां पे उन्होंने अपने लॉट साइज को 2 से 4 गुना बढ़ा लिया। अब हुआ क्या कि यहां पे 2 से 4 गुना तो बढ़ा लिया, लेकिन जैसे मेरा लॉस लगा उनका भी लॉस लगा। लेकिन उनका लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन साइजिंग इतना बड़ा लग गया कि उनकी जो विनिंग स्ट्रीक थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई और ओवरऑल लॉस ही लेना पड़ा। अब ये लॉस किसी सेटअप के कारण नहीं हुआ इसलिए कि इमोशनली हमें लगा कि यहां पर हमें लॉट साइज को 2 से 4 गुना कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो सेम रखते तो एक छोटा सा लॉस होता, लेकिन जस्ट बिकॉज पोजीशन साइजिंग राइट नहीं थी, इमोशनली डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से पूरी विनिंग स्ट्रीक को खत्म करके लॉस अल्टीमेटली लेना पड़ा। पोजीशन साइजिंग दोस्तों फीलिंग से नहीं डिसाइड करनी होती है, आप ये सीख रहे हैं। पहले स्टेप से क्या सीख रहे हैं कि पोजीशन साइजिंग कभी भी फीलिंग से डिसाइड नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग सेटअप लीजिए, लेकिन सेम क्वांटिटीज पे जो आप ले रहे हैं। इनकेस आपको वीक लग रहा है तो भले ही आप अपनी क्वांटिटीज को कम कर दीजिए, लेकिन बढ़ाने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आपने ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर दिया। दूसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। अब एक ट्रेडर आता है, एक ट्रेडर भाई साहब आते हैं, वो टर्मिनल खोलते हैं, चार्ट्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं। थोड़ी देर एनालिसिस किया, नहीं मिला कोई सेटअप, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके एक चुल डेवलप हो जाती है कि यार कुछ तो करना है, और एक ट्रेड लगा देते हैं। जब आप उन्हें अपने पास बुलाएंगे ना और पूछेंगे कि भाई साहब ये ट्रेड लगाया क्यों, तो ये एक सेटअप बेस्ड ट्रेड नहीं है, ये बोर्डम बेस्ड ट्रेड है। यानी कि आप बोर हो गए थे तो आपने ट्रेड लगा दिया। इंपेशंस बेस्ड ट्रेड्स, आज तो मुझे कुछ करना चाहिए था, ये ट्रेडिंग की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक होती है। जिन सेटअप्स पे मैं पर्सनली काम करता हूं इंट्राडे के अंदर, 2CB और 369, उनकी पर्टिकुलर टाइम विंडो होती है। अगर उस टाइम विंडो में मेरे को या मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी सेटअप नहीं मिला ना, तो हम उसके बाद कोई ट्रेड्स नहीं पंच करते हैं। रीजन क्या है कि भाई जब हमने बैक टेस्ट किया था और हमने देखा कि ट्रेड लेकर के उस टाइम विंडो में हमें प्रॉफिट होता है और ट्रेड छोड़ करके उस टाइम विंडो
विंडो के बाद हमारे कैपिटल को प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमने दोनों चीजें अप्लाई करी। एक बात और बताता हूँ गाइस, मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट था, ही वाज लाइक रियली ब्रिलियंट, मतलब उसका आईक्यू काम तमाम करने वाला था, मतलब हर चीज में पहले जवाब, इतना शार्प, इतना ब्रिलियंट, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये बंदा मुझे भी बीट करेगा और कुछ महीनों में ही कर जाएगा। इतना था, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब कुछ बहुत तगड़ा। कुछ महीने बाद मैंने देखा वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, बल्कि वो लॉस में चल रहा है। तो मैंने यार, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अगर ये स्टूडेंट नहीं कर पा रहा तो बाकी कैसे करेंगे। तो मैंने पर्सनली डिस्कशन किया। मैंने कहा यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कह रहे सर पता नहीं, मैं सेटअप भी अप्लाई कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। तो मैंने कहा आप अपनी ट्रेड बुक भेजो। ट्रेड बुक जब मैंने उनकी देखी, असली प्रॉब्लम मुझे वहां दिखी। मैंने देखा कि ये बंदा दिन के 8 से 10 ट्रेड मार रहा है। सीधा सवाल, मैंने कहा भाई आप 8 से 10 ट्रेड क्यों मार रहे हो। कह रहे सर मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है मार्केट में। मैंने कहा आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है या फिर आपको खुजली होती है बाजार में, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो सिर्फ 2 ट्रेड का ही सेटअप है। मैंने देखा वो बंदा ऑलमोस्ट हर दिन 2 ट्रेड में पहले प्रॉफिट बना रहा है, तीसरे ट्रेड से उसका लॉस शुरू हो जाता है और चौथे और 5वें ट्रेड में उसकी सारी कमाई चली जाती है। यानी कि ओवर ट्रेडिंग जो है, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से उसकी सारी कमाई खा रहा है। तो प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो बहुत ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कई बार ट्रेड्स ना करके भी आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। हमने उनकी ओवर ट्रेडिंग फिक्स करी एंड ही इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड बेस्ट स्टूडेंट्स इन माय बैच। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई जरूरी नहीं कि आप ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। कई बार आपने जो ट्रेड्स कर दिए उतने ही ट्रेड्स बेस्ट होते हैं और बाकी ट्रेड्स को छोड़ करके भी आप अपने कैपिटल को ग्रो कर रहे होते हो। तीसरी मिस्टेक, स्टॉप लॉस को फिक्स ना करना। ये तुम्हें लगेगी छोटी, लेकिन अकाउंट्स की जो सबसे बड़ी मौत है ना, वो इसी मिस्टेक में होती है। नॉर्मली एक ट्रेडर क्या करता है, एंट्री ले लेता है, एंट्री लेनी सबको आती है, टारगेट पता है कि भाई मेरे को इतना पैसा बनाना है, स्टॉप लॉस भी दिमाग में लग जाता है या फिर कई बार चार्ट पे भी लगा लेते हो। लेकिन जब मार्केट आता है ना रियली में स्टॉप लॉस पे, तो लेना कोई नहीं चाहता। हर आदमी ये सोचता है कि यार प्लीज यार ये रिवर्स होता है, शायद यार ये रिवर्स हो जाए। तुम क्या करते हो, इस गलती को बढ़ाने के लिए अपने स्टॉप लॉस को खिसका देते हो कि थोड़ा सा 5 पॉइंट कर लेता हूं, फिर 5 पॉइंट पलटता है, तुम 5 पॉइंट और कर लेते हो, फिर 10 पॉइंट, 20 पॉइंट। तुम्हारे दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, वो लॉजिकल नहीं है। तुम्हें लगता है कि यार काश ये रिवर्स हो जाएगा और इसी केसेस में लॉस बढ़ जाते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारे पूरे रिस्क मैनेजमेंट को ही खराब कर चुकी है। एक स्टूडेंट के एग्जांपल से बताता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने अकाउंट ग्रो किया ना जब हमने उनकी ये मिस्टेक फिक्स करी। ही वाज रियली शॉक्ड कि कैसे अकाउंट ग्रो हो सकता है इतनी सिंपल चीजों से। एक बार क्या हुआ, उनका एक स्टॉप लॉस लगा 40 पॉइंट का और मार्केट रिवर्स कर गया। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, मार्केट रिवर्स कर गया। तीसरे दिन वो सोच के आए थे कि भाई मैंने आज थोड़ी सी देर होल्ड करना है, मैं नहीं काटूंगा अपने स्टॉप लॉस पे। अब होता है आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है कि मार्केट तो स्टॉप लॉस खा करके जा रहा है, मेरी डायरेक्शन तो सही है, तो मेरे साथ स्टॉप लॉस खा के जा रहा है, आज मैं लॉस थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। पहले उन्होंने क्या किया, जैसे मार्केट स्टॉप लॉस पे आया उन्होंने थोड़ा सा अपना पॉइंट बढ़ा लिया, 40 से 50 कर लिया, फिर 50 पॉइंट मार्केट आ गया, उन्होंने 100 कर लिया। उसके बाद उनसे लॉस ही नहीं कटा। धीरे धीरे करके उस सिंगल ट्रेड में उस बंदे ने 200 पॉइंट का लॉस ले लिया। इसलिए ले लिया क्योंकि कैपिटल ही खत्म हो गया। उस ट्रेड पे जितना लगाया था वो सारा चला गया। नॉर्मली वो आदमी आज भी 40 पॉइंट का लॉस ले सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको लगा कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस खिसका लेता हूं, उस दिन उस आदमी ने 40 की जगह 200 पॉइंट का निफ्टी में इंट्राडे पे लॉस ले लिया। देखो वो स्टूडेंट लॉस में था, उसको भी बुरा लगा और मुझे उससे ज्यादा बुरा लगा। लेकिन दिक्कत पता यहां पे क्या है, उस स्टूडेंट ने खुद अपने को मारा, मार्केट ने उसे नहीं मारा था। मार्केट सिर्फ 40 ही पॉइंट लेकर के जाने वाला था, लेकिन जो बाकी के पॉइंट्स थे ना 160, वो उसने खुद अपने हाथों से दिए। स्टॉप लॉस मतलब लक्ष्मण रेखा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आप उस दिन ट्रेड से बाहर निकल जाइए, आपका ओवरव्यू गलत है। और अगर ओवरव्यू गलत है, दूसरे दिन मार्केट खुलेगा, सही ओवरव्यूज भी आएंगे। लेकिन जितना स्टॉप लॉस सेट किया है उतना ही लेना बनता है। अगर नहीं लेंगे तो मार्केट आपसे पैसा लेके जाएगा। चौथी मिस्टेक होती है लॉस को तुरंत रिकवर करना। देखो मेरे साथ भी होता था और तुम्हारे साथ भी होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं हो रहा है। तुम्हारा एक लॉस लगता है, बड़ा लॉस लगता है, तुम्हें लगता है नहीं आज ही वापस लेना है, आरएसआई देखने लग जाओगे, फिबोनाची देखने लग जाओगे, बड़े बड़े चीजें ढूंढने लग जाओगे और लाइव पे बैठ जाओगे दूसरों की कि भाई ये बंदा ये बोल रहा है, टेलीग्राम से टिप्स लेना शुरू कर दोगे, जैसा भी हो आज रिकवर कर रहा है। मेरे साथ एक लॉस लगा था 7.5 लाख रुपए का। मैंने 7.5 लाख रुपए के लॉस को उस दिन क्लोज किया, कोई डिसीजन लिए और मैं ट्रिप पे चला गया। ट्रिप पे मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए एडिशनली उड़ाया। क्यों उड़ाया? अपने को सेन रखने के लिए। जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है ना, तब तक मार्केट, हर दोस्त, हर इंसान, हर कुछ तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम्हारा दिमाग तुमसे चला गया, उस दिन तुम पैसा छोड़ो, तुम्हारे आसपास एक इंसान नहीं टिकेगा। क्या कि तुमने देखा है जिसका दिमाग खराब होता है उसके आसपास लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से पागल बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पत्थर मारने लगता है। तो जब तुम पत्थर मारोगे ना अपने कैपिटल पे, तो कैपिटल भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैं ट्रिप पे चला गया, इतना इमोशनली बेस्ट डिसीजन लिया, 1 लाख रुपए अपने पे लगाया, खुश किया अपने को, एंजॉय किया विला के अंदर। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं तुम पैसा उड़ाओ, इमोशनली बेटर डिसीजंस लो, उस दिन ट्रेड मत करो। जब मैं वापस आया, मुझे एक सेटअप दिखा, बढ़िया स्ट्रॉन्ग सेटअप। मैंने एक ही ट्रेड में 8,45,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया और वो ट्रेड इतना वायरल हो गया। उसके बाद मुझे इतनी जगह इनवाइट किया कि भाई कैसे आपने बॉटम पकड़ा, क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इमोशनली राइट डिसीजन लिया, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी। उस दिन 7.5 लाख का लॉस था, ठीक है, मार्केट को दे दिया। मार्केट को देना भी सीखो, तभी मार्केट तुम्हें देना सीखेगा। अगर तुम ये सोचोगे कि तुरंत रिकवर कर लूं, तो तुरंत रिकवरी नहीं होती, तुरंत सिर्फ लॉस ही होता है। 5वीं और फाइनल मिस्टेक, तुम ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखते हो। एक दुकानदार भी ना अपने गल्ले पे कॉपी और पेन से चीजें लिख रहा होता है।
तुम एक इंसान हो, तुम कंप्यूटर नहीं हो, तुम्हें हर चीज याद नहीं रह सकती है। तुमने 48 घंटे पहले क्या खाया था तुम्हें शायद वो ही याद ना, और अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो इतने कॉम्प्लेक्स मार्केट में छोटी छोटी गलतियां जो तुम करते हो वो तुम्हें कैसे याद रहेंगी। आमतौर पे अगर तुम अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, बाद में रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, तो वो गलती सही भी नहीं होगी। मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या कर रहा था, मार्केट में ट्रेड्स लेता था, 2CB पे काम कर रहा था, 369 पे काम कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट लॉस करते करते वो क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर फेज में ऐसा अटक गया था कि उसका कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा था, ब्रेक इवन पे स्टक हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नल का है? उन्होंने कहा मेरे पास जर्नल नहीं है। तो मैंने कहा आप आज से 3 महीने के लिए अपने सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करेंगे और मुझे भेजेंगे, एंट्री, एग्जिट, टाइम, बीच में क्या इमोशंस आ रहे हैं, कौन से सेटअप पे ट्रेड लिया, इससे पहले क्या बायस बना, हर एक चीज हमने रिकॉर्ड करी। उसके बाद जब मैंने वो जर्नल रीड करी, मुझे पता चला कि ये बंदे का ना एक पर्टिकुलर दिन पे लॉस हो रहा है। फ्राइडे के दिन ये बंदा सबसे ज्यादा लॉसेस लेता है। तो हमने उनकी ट्रेडिंग फ्राइडे को ऑफ ही कर दी। अब चाहे हमारा सेटअप बन रहा है चाहे नहीं बन रहा, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते। उससे उनकी एक्यूरेसी 35% इंप्रूव हो गई है। प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया, लॉसेस धीरे धीरे करके कम हो गए और कैपिटल धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गया। कई बार ना एक सिंपल सी गलती आपके कैपिटल को ग्रो नहीं होने देती, लेकिन वो गलती कब पता चलेगी, जब आप उस चीज को लिखोगे और उसको रिफ्लेक्ट करोगे। जैसे हमने उस इंसान की गलती पकड़ी, आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं। सिंपल जो आप कर रहे हो उसे लिखना शुरू कर दीजिए, 5 से 10 मिनट लगता है। जब आप ये करेंगे, एक सीरियसनेस दिखेगी, गलतियां दिखेंगी और गलतियां इंप्रूव होंगी, तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा। तो ये है वो 5 गलतियां जो मैं भी करता था, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा था, और आप भी करते हो तो आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है। इनको फिक्स करने के मैंने आपको 5 स्टेप बताए। पहला, इमोशनली आपको लॉट साइज नहीं बढ़ाना है। दूसरा, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तीसरा, स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करना, पत्थर की लकीर है, लगा दिया तो लगा दिया। चौथा, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग और ज्यादा पैसा लेकर के जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं करना। 5वीं और आखिरी चीज, हर चीज जर्नल करनी है। छोटे से छोटा आदमी जर्नल करता है, बड़े से बड़ा आदमी जर्नल करता है, लिखता जरूर है। अगर लिखना शुरू करोगे तो गलतियां दिखेंगी तो सोल्यूशन मिलेगा। मेरा तुम्हारा लेक्चर देने का मन नहीं है, मुझे बस ये दिखता है कि अगर तुम ये गलतियां कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा टाइम और कॉन्फिडेंस भी साथ में जा रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम्हें 5 गलतियां एक साथ नहीं सुधारनी, तुम इसमें से एक गलती पकड़ो जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ रिलेट कर रही है। उस गलती को कल से ही उस पर काम करना शुरू कर दो। जब तुम धीरे धीरे करके एक गलती सुधार दोगे, फिर हम नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी गलती है जिसे तुम आज से ही बदलना चाहते हो। लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जर्नल जरूरी है। लिखने की शुरुआत इसी कमेंट सेक्शन से कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि उधर से मेरे प्यारे भाई और बहन ट्रेडर्स वहां से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोबोट से बात कर रहा हूं या स्क्रीन पे बात कर रहा हूं। ट्रेडर्स हो, कमिटमेंट लो, लिख करके जाओ कि ये गलती आज से नहीं होगी, और अगर लिख करके जाओगे तभी वो चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका पार्ट 2 और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, जिसमें हम ऐसी गलतियों की बात करेंगे जिससे छोटे कैपिटल को बड़ा बनाया जा सकता है। तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्विक अपडेट्स मिल जाते हैं, और डेली सुबह हम लाइव भी करते हैं मार्केट एनालिसिस की, तो वहां पे जरूर आना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।